जय हिंद साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 6.5 की प्रश्न संख्या 1 से हल करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके प्रमेय को कुछ जान लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए प्रमेय क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय है ना। पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रमेय 6.6 तक हल किया था। ठीक है, देखे थे ना। इसमें क्या है, प्रमेय 6.7 को हल करेंगे। देखिए कुछ समझ लेते हैं पहले। क्या है 6.7 में, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के बने दोनों कहते बने त्रिभुज के संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। सपोज दैट, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह से इसका नाम है ए, बी और सी है। ठीक है, देखो कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया, ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण है ना शीर्ष, ये समकोण है बी, इससे हम कर्ण पर यदि जो लंब डालेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को समरूप हो जाएंगे, यानी इसका नाम रख दीजिए डी। ठीक है, यानी बी डी हम लंब डालेंगे तो इस तरह का त्रिभुज बनेगा। देखो त्रिभुज क्या है, ए बी डी, ए बी डी समरूप होंगे क्या, त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी ये समरूप, अब परस्पर भी समरूप हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या, समरूप किसके हो जाएंगे, ए बी सी के समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज क्या है, ए बी सी, इस तरह से ये समरूप हो जाएंगे। ये दोनों तो समरूप होंगे और ये जो बड़ा वाला है ना ओरिजिनल जो त्रिभुज है वो भी मेरा समरूप हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न, ये क्या है, प्रमेय 6.7 में कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष है ना, से कर्ण पर डाला गया, ये क्या है, हाइपोटेनस कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज के संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या है 6.8 में क्या है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये त्रिभुज दे रखा है, सेकंड समझते हैं, जैसे ये हमको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू और आर, ये क्या है, समकोण। ठीक है, समझिए बात को। तो समकोण है ना, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण ये है ना, कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी ये कर्ण होता है, ये मेरा क्या है, कर्ण है। ठीक है, ये मेरा लंब है। लंब और कर्ण क्या होता है, आपस में बदलते इंटरचेंज होते रहता है। ठीक है, इसको प्रश्नावली 8 दशमलव जब हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो हम समझाएंगे। ये क्या होता है, ये मेरा आधार होता है। ठीक है, तो कर्ण जो होता है ना, कर्ण मेरा क्या है, पी और आर, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल कहेंगे पी क्यू, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये होते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये हम 6.8 में हम प्रमेय में समझिए, पाइथागोरस के प्रमेय 6.8 में। देखिए ये क्या है, प्रमेय एक और है इसमें, प्रमेय 6.9 में। ठीक है, 6.9 में समझते हैं क्या है साथियों। 6.9 में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा जो होगा ना, उस सम्मुख कोण, उसका सम्मुख कोण जो होगा ना, समकोण होगा। कहने का मतलब देखो, जैसे ये जो है ना मेरा समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समझते हैं, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, ये इस तरह से, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ए बी सी, इसका जो है भुजा हम मान लेते हैं ए। ठीक है, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों, ये जो है भुजा हम सबसे लंबी भुजा मान लेते हैं ए। कहता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा जो होगा ना, सम्मुख हो, उसका जो कोण होगा, सम्मुख कोण समकोण होगा। यानी ए स्क्वायर, यानी आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर,
यानी ये दोनों जो है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये जो अन्य भुजा है, ये भुजा है कर्ण को छोड़कर, और ये भुजा है, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है ये। तो ये भुजा जो होगा ना, सबसे लंबी भुजा जो होगा, इसके जस्ट जो सामना होगा कोण, वो क्या होते हैं, एक समकोण बना, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये यहाँ जो होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो प्रमेय क्या है, 6.9 है, तो हम समझे। और आप क्या करते हैं, प्रश्नावली जो है 6.5 उसको हम हल करेंगे। ठीक है, आप चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर में क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। ठीक है, ये त्रिभुज का क्या है, भुजा दे रखा है हमें। ठीक है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण है, और इन स्थितियों में कर्ण की लंबाई हमें फाइंड करना है। यानी इस तीनों में कर्ण क्या होता है, कर्ण क्या होता है, सबसे लंबी भुजा होता है। अभी जस्ट मैंने बताया था 6.9 में। तो देखो हम इसको पहले क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि कौन से कर्ण समकोण होगा त्रिभुज या नहीं होंगे। ठीक है, तो साथियों हम यदि जो इस भुजा को हम ए मानते हैं, ए बराबर हम 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, बी बराबर हम कहते हैं 24 सेंटीमीटर लेते हैं, और सी बराबर हम क्या लेते हैं 25 सेंटीमीटर लेते हैं। तो आप जानते हैं क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस क्या है, आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, यदि इसको आप कर्ण मानते हैं, सबसे लंबी भुजा अनुमानित करते हैं, सबसे लंबी भुजा तो यही है, यानी कर्ण का स्क्वायर यदि करते हैं, यानी सी का स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होगा, लंबा स्क्वायर। किसी को आप मान सकते हैं दोनों में, हम 24 को ही मानते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस क्या है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर यदि जो करते हैं तो कितना होगा 625। ठीक है, इक्वल क्या आता है, यानी ये जो है 24 का हम स्क्वायर जो करते हैं तो कितना होगा 576। ठीक है, 4 चौक 16, 16 100 बाकी एक, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 एक 7 एक 7 बाकी एक, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, और ये प्लस 25, यानी हम देख रहे हैं कि 625 इधर भी होगा तो 625 इधर भी होगा। ठीक है, और हम जस्ट अभी बताए थे प्रमेय 6.9 में क्या होता है, देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण जो होगा ना, वो समकोण होगा। कहने का मतलब ये क्या है, सबसे राइट एंगल, ये सबसे बड़ी भुजा था। ठीक है, ये क्या होगा, कर्ण होगा, और ये क्या जो त्रिभुज बना मेरा क्या, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया। अतः हम देख लेते हैं ए स्क्वायर, इसको हम इसे सी है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की सी क्या है, सबसे लंबी भुजा होगा ना। अतः दी गई भुजा से एक क्या है, समकोण त्रिभुज निर्माण हुआ। ठीक है, जिसमें कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी फाइंड करना था, तो कर्ण का लंबाई हमें फाइंड करना था, तो कर्ण की लंबाई क्या होगा 25 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दूसरा में क्या है, सेकंड में भुजा एक बराबर हम क्या है 3 सेंटीमीटर मानते हैं। ठीक है, बी बराबर 8 सेंटीमीटर मानते हैं, और सी बराबर 6 सेंटीमीटर मानते हैं। तो हल करते हैं, हम फाइंड करते हैं कि ये समकोण है या नहीं है। ठीक है, सबसे लंबी भुजा आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या, यानी 8 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या 3 का स्क्वायर, ये छोटा दोनों है। ठीक है, इसको हम संभवतः मान लेते हैं लंब और कर्ण, तो 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर कहेंगे 64 होगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36। ठीक है, 9 25 36 9 45, यानी 64 नोट इक्वल टू क्या है 45। क्या ये समकोण त्रिभुज का निर्माण किया, नहीं किया है। अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है, बस इतना ही लिख देना। ठीक है, अब जो समकोण त्रिभुज है नहीं, तो हम कर्ण कैसे फाइंड करेंगे,
कर्ण तो फाइंड कर नहीं सकते हैं, ठीक है। आप थर्ड में देखिए, तीसरा में भुजा दे रखा है त्रिभुज का 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो क्या करते हैं, ए बी सी को हमने माना, ठीक है। तो आप जानते हैं सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। संभवतः इसको कर्ण मानते हैं, देखते हैं ये दोनों इक्वल होता है या नहीं होता है, ठीक है। 50 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है 80 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 10,000, 100 पर 2 जीरो और, ठीक है। 5 पचे 25, 25 पर क्या है 00 प्लस 8 8 64, 64 पर 2 जीरो, ठीक है। ये क्या है 10,000 हुआ ना, ये दोनों को जोड़ेंगे 0 0, 5 प्लस 4 9 और 6 प्लस 8 6 प्लस 2 8, यानी देखते हैं क्या एक दूसरे को बराबर हुआ नहीं ना, अतः लिखेंगे अतः ये क्या है सी नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर, अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। बस यही तो फाइंड करना था। फॉर्मूला क्या है, भुजा दे रखा है 13 सेंटीमीटर और दे रखा है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, देखिए ट्रिपलेट का भी काम करता है, ये समकोण त्रिभुज 5 12 13 है, ठीक है। देखो क्या करते हैं हम, ए मानते हैं 13, बी मानते हैं क्या 12 और सी मानते हैं 5 को, यानी ए बी सी, यानी हम करेंगे 13 का स्क्वायर, ठीक है, हल सीधे लिख देते हैं, ठीक है। 13 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा 169, 13 का स्क्वायर करेंगे, अब बार बने 44 144 प्लस 5 पचे 25, तो साथ ही इसमें देखते हैं क्या 169 हुआ ना इस तरफ, और इस दोनों को जोड़ेंगे 5 5 5 प्लस 4 9 9 6 प्लस 4 2 6 और एक यहाँ पे क्या होगा दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या इक्वल हुआ है, यानी हम देखते हैं कि ए स्क्वायर बराबर क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अतः यह एक लिखेंगे यह एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण क्या है, कर्ण सबसे लंबी भुजा था, कर्ण सबसे लंबी भुजा क्या होगा 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो साथियों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम आपके लिए इस तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। जय हिंद।